का उन्हें हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। राम राम सर। भगवान देवनारायण के मंदिर में राजा मोरध्वज की इस नगरी में आप सर्व समाज की तरफ से मेरा जो स्वागत किया उसके लिए आपको धन्यवाद, आभार। मेरे साथ मेरे परिवार के बड़े भाई रायसेना के सरपंच साहब रामचरण जी भी हैं, आप ही मेरे साथी हैं। मैं राजनीति में सर्व समाज का दिल जीतने के लिए काम कर रहा हूं। एक बार नमो नारायण जी मीणा जब रिटायर्ड होके चुनाव लड़े तो मैं उनके चुनाव में सवाई माधोपुर बहुत लंबे समय तक रहा। मैं भाषण देता था। आज में नमो नारायण जी राजेश पायलट साहब बनेंगे। राजेश पायलट साहब जिन्होंने सर्व समाज को सम्मान करते हुए, सर्व समाज को साथ लेते हुए उन्होंने राजनीति करी, और जब तक राजेश पायलट साहब जिंदा रहे राजस्थान में कहीं भी हमने ऐसा नहीं सुना कि कहीं गुजर मीणा में कोई मतभेद या मनभेद हुआ। उनकी काम करने की शैली इतनी जोरदार थी कि वो इस बेल्ट में आते थे तो कभी भी वो गुजर समाज के घर पर खाना नहीं खाते थे, बल्कि वो ढूंढते थे कि मीणा समाज का कौन है, माली समाज का कौन है, दलित समाज का कौन है। वो वहां जाकर उनकी खाट पे बैठ के रोटी खाते थे। मैं नमो नारायण जी से जब चुनाव में था तो नमो नारायण जी भी उसी स्टाइल के नेता थे मीणा समाज में। नमो नारायण जी पुलिस में रहे तो उनको पुलिस भी अपना नेता अधिकारी मानते थे, प्यार करती थी। समाज भी उनसे प्यार करता था, अन्य जो लोग थे वो भी उनसे प्यार करते थे। लेकिन नमो नारायण जी की परिस्थितियां राजनीति में इस तरह की रही कि पहला चुनाव उनका जसकौर जी के साथ रहा, लेकिन बाद में उनके चुनाव कर्नल साहब के साथ भी रहे। और जब इस तरह के चुनाव होते हैं आमने सामने तो कई सारे जैसे मतभेद पैदा करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा, मैं अभी मृत सैया पे पड़ा था। 15 दिन मैंने उन गरीब बच्चों को न्याय दिलाने के लिए झालावाड़ के लोगों के लिए मैं आमरण अनशन पे था। और जिस तरह से मुझे सर्व समाज के लोग मेरे से आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जब मैं अनशन पे था, मैंने जब डिमांड करी उन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, उनकी मदद, आर्थिक मदद करने के लिए, तो मुझे एक राजपूत समाज के भामाशाह आए। उन्होंने कहा आप अनशन तोड़ दो, 51 लाख रुपए में हम देते हैं। उसके अलावा लोगों ने जमकर मदद की। मेरे ब्राह्मण समाज, अभी मैं लिस्ट जारी करूंगा जब आपको 1-2 दिन में, तब आपको एहसास होगा किस तरह से नरेश मीणा की ब्राह्मण समाज के लोगों ने, यादव समाज के लोग भी ये पिछले दिनों उस ताकत को तोड़ने का प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं। तो आप से ज्यादा मैं चाहूंगा, क्योंकि उसी समय जो हमारे भामाशाह थे पनियारी जी, उनका मैसेज मेरे पास आया कि हम लोग आपका अनशन तोड़वाना चाहते हैं, हम मदद करना चाहते हैं, आप तो आदेश कर दो कितना पैसा चाहिए वो हम उनको देंगे। तो मैंने उन राजपूत समाज के भामाशाह से आग्रह किया कि साहब मुझे वो मदद कर रहे हैं, मैं अभी मैसेज ये देना चाहता हूं राजनीति में कि हम दोनों समाज एक हैं और जिसकी अभी जरूरत है। मैंने वो जो भामाशाह थे अपने माता दीन जी पनियारी, उन्होंने 51 लाख रुपए देके किस तरह से मेरा अनशन तुड़वाया। और लोगों ने भी मदद की। 1 करोड़ रुपए हमारे पास आ गए। वो जो फिर 1 करोड़ में कुछ कम पड़ रहे थे तो मैंने वो जो राजपूत समाज के भामाशाह थे उनसे आग्रह किया तो 10 लाख रुपए उन्होंने भी भेजे। हालात ये हो गई कि मैं अनशन पे पड़ा हूं। मैं भूखा प्यासा अन्न छोड़ के अनशन पे पड़ा हूं। अनशन पे इसलिए पड़ा था कि सर्व समाज का आकर्षण मेरी तरफ आए, लोगों को लगे, नोटिस में आए कि नरेश मीणा भूख हड़ताल पे बैठा है, सरकार का नोटिस आए कि नरेश मीणा भूख हड़ताल पे बैठा है। और ऐसे समय में मीणा समाज का एक व्यक्ति, एक शख्स जो मेरा व्यक्ति बनकर सचिन पायलट को गाली दे रहा था, मेरा व्यक्ति बनकर सचिन पायलट को गाली दे रहा था, उस समय दे रहा था जब मैं अनशन पर बैठा था। उसी समय एक गुर्जर समाज का एक शख्स जो मां गोलमा को गाली दे रहा था,
मीणा समाज का व्यक्ति सचिन पायलट को गाली दे रहा था और एक गुर्जर समाज का एक व्यक्ति जो गोलमा जी को गाली दे रहा था। डॉक्टर साहब राजनीतिज्ञ हो सकते हैं, डॉक्टर साहब की विचारधारा क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा ये मानना है कि गोलमा देवी हमारी मां है, सर्व समाज की मां, वो देवी है। मैं तो कई बार ये कह चुका हूं कि आज किरोड़ी लाल मीणा अगर कुछ है तो उसके पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो गोलमा देवी का है। उस गोलमा देवी का जिसने पतिव्रता नारी होते हुए जिसने सेवा करी। क्योंकि राजनीति में इस तरह के जो लोग होते हैं वो अपने गांव घर पे समय नहीं दे पाते, और जब तक उनका परिवार उनके साथ पूरी ताकत से नहीं हो तो वो नेता चलता नहीं। लेकिन उसके एब्सेंस में भी कोई वहां जो घर जाते थे गोलमा देवी के, तो उसके खाली हाथ वहां बिना खाना पिए वो नहीं भेजते, उसको गाली देना। मैं शुरू से ये कहता हूं कि कुछ नेता ऐसे हैं, जैसे हम किसी देवी देवता का अपमान करते हैं तो जिस तरह से आत्मा हाथ होती है, उसी तरह से राजस्थान की राजनीति में कुछ नेता आज की तारीख में ऐसे हैं जिनसे एक जन भावना लोगों की जुड़ गई है। जाट समाज हनुमान बेनीवाल में अपने आस्था रखता है, मीणा समाज किरोड़ी लाल में अपनी आस्था रखता है, गुर्जर समाज सचिन पायलट में अपनी आस्था रखता है, माली समाज आज की तारीख में अशोक गहलोत में आस्था रखता है। अब मैं तो ये कहता हूं, शायद कि कोई जाने कि नहीं जाने, लेकिन आज की तारीख में तो भजन लाल जी भी ब्राह्मण समाज में कम से कम पूजनीय है। आज उनको भी ब्राह्मण समाज अपना आराध्य मतलब उनको वो मानता है कि उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहिए। अब ऐसे समय में अगर हम कोई हनुमान बेनीवाल पे टिप्पणी करें, सचिन पायलट पे टिप्पणी करें, किरोड़ी लाल मीणा पे टिप्पणी करेगा, इस तरह के नेताओं पर टिप्पणी करें, तो उनसे जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी भावनाएं उनसे जुड़ी हुई, वो हाथ होती है, उनको हार्टली नुकसान होता है, इससे कहीं न कहीं नुकसान होता है। मेरा जो रिश्ता में 30 साल से हमारे भगवान के आपके सबके आशीर्वाद से सरपंच है, लेकिन गुर्जरों से जो मेरा रिश्ता है, गुर्जरों से मेरा रिश्ता केवल अभी का नहीं। हम जब पैदा हुए तो हमारे एक बाबा थे पन्नालाल जी गुर्जर पटेल, अब तो नहीं रहे, वो मेरे दादाजी के बुआरिक थे। हमारी पंचायत में 30 साल से सरपंच, हमारी पंचायत में गुर्जर समाज का गांव बड़ौदिया में केवल मात्र 325 वोट है। उस 325 वाले वोट के गांव में एक बार हमारे ओबीसी की सीट आई, वहां से 5 गुर्जर समाज के कैंडिडेट खड़े हो गए। वो पटेल जी जो थे उनके साथ उतना लोग नहीं थे, लेकिन हमने प्रयास किया और अटरू तहसील में ओबीसी में पहली बार गुर्जर समाज का कोई सरपंच बना तो पन्नालाल पटेल बना, जो नरेश मीणा और उसके परिवार की। मैं जब जयपुर में आया, जयपुर में राजनीति करने लगा, तो एक पारिक कॉलेज में अगर पहला अध्यक्ष बना गुर्जर समाज का, तो एक लड़का राजेश गुर्जर केमरी का, जो पंचायत समिति सदस्य भी रहा, उस राजेश गुर्जर को पहला अध्यक्ष जयपुर में कोई बना पारिक कॉलेज में, एलबीएस कॉलेज, पारिक नहीं एलबीएस कॉलेज में, तो उसको बनाने वाला आपका बेटा नरेश मीणा था। राजस्थान यूनिवर्सिटी में जहां गुर्जर समाज के वोट नहीं थे, राजेश जी पायलट साहब ने एक देवेंद्र लिगरी नाम का लड़का है, उसको टिकट दिया था एक बार, उसके मात्र 800 वोट आए थे, चुनाव हार गया था। लेकिन आपके बेटे ने गुर्जर समाज की 2 बेटियां, आपा गुर्जर और नेहा गुर्जर, आपा गुर्जर को प्रभात चौधरी के साथ उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ाया, नेहा गुर्जर को लड़ाया। दोनों बेटियों को राजस्थान विश्वविद्यालय का उपाध्यक्ष बनाने में अगर सबसे बड़ी भूमिका थी तो आपके बेटे नरेश मीणा। कई सारे उदाहरण हैं। आज आप मेरे आसपास देखोगे, कई लोग ये कह रहे हैं कि नरेश मीणा तो मीणा को नेताओं तो गाली देता है और दूसरों को पैर छूता है, दूसरों को आगे बढ़ाता है। नरेश मीणा किसी को गाली नहीं देता, नरेश मीणा किसी के खिलाफ नहीं है। नरेश मीणा तो ये चाहता है कि सर्व समाज का उसको प्यार मिले, आशीर्वाद मिले, और जब नरेश मीणा को प्यार आशीर्वाद मिले तो नरेश मीणा ये चाहता है कि मेरा समाज भी उससे मजबूत होगा। आज मैं मेरे समाज से कहना चाहता हूं, जब मैं जयपुर से बाहर अभी गया था, तो जो लड़के मेरे साथ गए थे वो कह रहे थे, इंटेलिजेंट लड़के, कि भाई साहब अपने मीणा समाज में पहला शख्स है जो आप पैदा हुए हो जिसको शहरों में लोग आपका स्वागत कर रहे हैं, सभी समाज आपका स्वागत कर रहे हैं। ये हमने पहली बार देखा कि हमारा शहर जाम हो गया। और मुझे लगता है कि जो सर्व समाज का प्यार आशीर्वाद लेने जा रहा हो और जिसको सर्व समाज चाहता हो, तो शायद मुझे विश्वास है कि समाज भी यही तो चाहता होगा। क्योंकि राजनीति में, अगर राजनीति में मैं हूं तो मेरा भी एक सपना है, मेरा भी एक ख्वाब है
कि मैं भी उच्च पद पे, जो राजनीति उच्च से उच्च पद होगा उस पर मैं भी जाना चाहूंगा, तो उस उच्च से उच्च पद पर जाने के लिए तो आपको सर्व समाज चाहिए, आपको केवल एक जाति नहीं चाहिए। डॉक्टर साहब ने एक बार राजपा बनाई थी, राजपा फेल हो गए, राजपा का दौर चल रहा था। मैंने एक भाषण दिया था, वो भाषण अभी भी मेरा वायरल होता है कई बार। मैंने कहा था, गोलमा जी मंच पे थी, कि अगर तुम किरोड़ी लाल को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो तो उसके लिए मीन भगवान के नारे के साथ साथ देवनारायण भगवान का नारा लगाना पड़ेगा। आपको तेजाजी महाराज की जय बोलनी पड़ेगी, आपको कृष्ण भगवान की जय बोलनी पड़ेगी, आपको सर्व समाज की जय बोलनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। आज जिन लोगों ने जाति का टैग लग गया, जो जाति की राजनीति कर रहे हैं, वो कभी भी बड़े नहीं बन सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। इसीलिए आपने पिछले समय देखा होगा कि मेरा रिश्ता गुर्जर समाज से बहुत अलग और इमोशनल रिश्ता है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं सचिन पायलट साहब के साथ जुड़ा, तो सचिन पायलट साहब के साथ और नेता जो जुड़े हुए हैं वो किस तरह से काम करते हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन मैं जब सचिन पायलट साहब से जुड़ा तो उनके बिना कहे मैंने उनको इमोशनली उनके साथ जुड़ा। और आपको कहना चाहता हूं कि नरेश मीणा ने जब सचिन पायलट को ब्लड की जरूरत पड़ी, जब उनका जन्मदिन का खून, उन्होंने कहा कि हमें ब्लड डोनेशन से मदद करनी है कोरोना काल में, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्लड यूनिट 12 में आपके बेटे नरेश मीणा ने सचिन पायलट के जन्मदिन पर। और वो ब्लड डोनेशन कैसा कैंप था? वो ब्लड डोनेशन कैंप ऐसा था जिसमें मेरी मां ने ब्लड दिया था, मेरी पत्नी ने ब्लड दिया था, महिलाओं ने ब्लड दिया था। और इसलिए मैं संदेश देना चाह रहा था कि एक गुर्जर के बेटे के लिए मीणा माताएं बहनें भी खून दे रही है, और जरूरत पड़ेगी तो वो सब कुछ न्योछावर करने के लिए थी। आपने भी देखा होगा प्रहलाद गुंजल का चुनाव, कोटा के प्रहलाद गुंजल साहब के चुनाव में जिस तरह से नरेश मीणा ने काम किया, 85% गांव में मतदान हुआ मीणा समाज के, और एक तरफा मीणा समाज ने गुंजल साहब को चुनाव जिताने में अहम मतलब उनके उसमें योगदान दिया। जहां 3 लाख 4 लाख से गैप होता वहां 40,000 वोटों में लाकर रख दिया। लेकिन मैंने एक शब्द बोल दिया था जिसको गलत तरीके से पेश किया गया अभी कोटा में। मैंने कह दिया था, जो प्रहलाद गुंजल के साथ जो गुर्जर नहीं है वो गुर्जर नहीं है। जो प्रहलाद गुंजल को छोड़ के जो ओम बिरला के साथ जो गुर्जर थे उनको मैं गुर्जर नहीं मानता। गुर्जर वो वीर गुर्जर नहीं हो सकते, वो भोणा के वो संतान नहीं होते, बगड़ावत नहीं होंगे। बगड़ावत जो होंगे वो तो गुंजल के साथ थे। आज भी मैं कह रहा हूं, आज भी मुझे दुख होता है, हाड़ौती में जब जाता हूं, कोटा में जब जाता हूं, तो वो गुर्जर आज भी ओम बिरला का स्वागत करते हैं और वो गुंजर को कमजोर करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो गुर्जर हो सकते हैं क्या? एक नरेश मीणा, एक मीणा समाज का बेटा, जो प्रहलाद गुंजल के लिए खुद की समाज का एसपी लगा हुआ था, हनुमान मीणा, आपने देखा होगा वो वीडियो देखा होगा, जब मेरे समाज का एक हनुमान मीणा एसपी लगा हुआ था। एक गुर्जर ने एक मीणा के कुलाड़ी मारती चुनाव के 2 दिन पहले 20 लाख रुपए में देके, ओम बिरला ने 20 लाख रुपए देके एक गुर्जर से एक मीणा की कुलाड़ी मरवा दी, ताकि गुर्जर मीणा जंग हो जाए, लफड़ा हो जाए और ये दोनों झगड़ा हो जाए, ओम गुंजल निमट जाए। मैंने उसको कैसे मैनेज किया उस कुलाड़ी वाले कांड को, उसका 1% मैंने असर नहीं जाने किया। और ये जो सोच रहे हैं कि हम लोग लड़ा देंगे, झगड़ा देंगे, कुछ हो जाएगा, मैं इस देवनारायण भगवान के मंदिर में आपको ये वादा कर रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं कि जिस तरह से महात्मा गांधी ने, जब देश में दंगा हो गया था, हिंदू मुसलमान मर रहे थे, वो भूख हड़ताल पे बैठ गया था, उसने कह दिया था कि या तो दंगे बंद कर दो नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। उसी तरह देवनारायण भगवान के मंदिर में आपसे कह रहा हूं, गुर्जर मीणा को कोई अलग नहीं कर सकता, मेरे जीते जी तो अलग नहीं कर सकता। आपने मुझे बुलाया, प्यार दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। आपका आशीर्वाद, आपका सहयोग मेरे पे बना रहे। मुझे बहुत मदद की है। जितना मैंने पायलट साहब का झंडा उठाया, गुंजल साहब के साथ में रहा, उससे 1000 गुना बगड़ावतों ने मेरी मदद की, बगड़ावत वीर गुर्जरों ने मेरी मदद की। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मेरा एक छोटा भाई राकेश भेसला, जब मैं 8 महीने जेल में टोंक रहा, 1 महीने में जब जेल में झालावाड़ रहा, सगे भाई भी नहीं कर पाते जो मेरे भाई, उसने राकेश भेसला बांदीपुरी का गुर्जर कैंडिडेट था, राजेंद्र गुर्जर मेरे सामने कैंडिडेट था, लेकिन मैंने कह दिया था कि चुनाव ऐसा लड़ूंगा जो पता भी नहीं चलेगा कहीं कि राजेंद्र गुर्जर नरेश मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। पता नहीं चला, राजेंद्र गुर्जर चुनाव लड़ा, नरेश मीणा चुनाव लड़ा, लेकिन एक भी ऐसा गुर्जर समाज का गांव नहीं था जिसमें मेरा स्वागत सत्कार नहीं किया। और जब मेरा स्वागत सत्कार किया गुर्जर समाज ने, तो मैंने उन गाँव में वोट नहीं मांगे। मैंने पूरे देवली उनेरा के चुनाव में एक ही बात कही थी कि आप मेरा जो स्वागत कर रहे हो, मेरा साफा बंधा रहे हो, यही मेरे लिए वोट है, वोट मेरे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी एक माता जी का थावला एक गांव में, देवली उनियारा में, वो प्योर गुर्जरों का गांव है, उस गांव में मेरे को राजेंद्र गुर्जर को हरा के मेरे को जिता दिया। इससे बड़ा मेरे को सौभाग्य क्या होगा, इससे बड़ा गुर्जर समाज मुझे क्या दे सकता।
लगभग वहाँ 6 से 7 हजार वोट गुर्जर समाज ने मुझे दिए। 30,000 वोट मुझे मीणाओं के देवलिनेरा में मिले, लेकिन 30,000 वोट मुझे सामान्य कौम ने, अदर कौम ने मुझे दिया। छबड़ा में मेरे वहाँ 30,000 मीणा वोट थे। 30,000 मीणा वोट में से जो वोट पड़े 4-5 हजार पड़े नहीं होंगे, 25,000 पड़े होंगे। 5-7 हजार मीणा वोट बीजेपी कांग्रेस के कैंडिडेट को चले गए, मैं निर्दलीय लड़ा था। केवल मुझे 18,000 वोट मीणा समाज के मिले, लेकिन उसके 1.5 गुना 27,000 वोट मुझे छबड़ा में जनरल कास्ट ने दिया, सामान्य जातियों ने दिया, दूसरे लोगों ने दिया। क्या मीणा समाज को गौरवान्वित नहीं होना चाहिए? क्या मीणा समाज को गर्व नहीं करना चाहिए? उनका एक ऐसा बेटा जो सर्व समाज का विश्वास जीत रहा, दिल जीत रहा है। मैं कहना चाहता हूँ, ये आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसका कहीं न कहीं एक दिन फायदा मीणा समाज को भी मिलेगा। मैं ये भी कहना चाहता हूँ, आज अगर सचिन पायलट अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, सचिन पायलट अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री बन जाता है, नरेश मीणा जैसे कोई और मीणा समाज के लोग उनके साथ चलते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि सचिन पायलट के बाद में 10 साल बाद में किसी मीणा का भी तो नंबर आ सकता है। सचिन पायलट के बनने के बाद 10 साल बाद में किसी मीणा का भी नंबर आ सकता है। आज अगर सचिन पायलट, ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती है। ताली अगर आप दोनों हाथ की ताली बजाओगे, दोनों समाजों को एकजुट करोगे, तो इसका फायदा दोनों समाजों को बहुत ज्यादा मिलेगा। इसी के साथ मैं तो यही कहूंगा, इस भाईचारे को मजबूत रखना, सर्व समाज को साथ लेके चलना है, सभी को आदर सम्मान करो। जिस तरह से हमें जब हॉस्पिटल में जब खून की जरूरत पड़ जाती है, तो हम क्या जात धर्म देखते हैं क्या? किसी भी व्यक्ति को जब किसी परिवार में खून की जरूरत पड़ जाए हॉस्पिटल में, तो हम ये कहते हैं खून चाहिए, खून चाहिए, चाहे वो दलित का हो, हरिजन का हो, खटीक का हो, किसी का भी हो, लेकिन खून चाहिए। हिंदू का हो, मुसलमान का हो, खून चाहिए। जब हम किसी दुकान पे माल खरीदने जाते हैं, तब क्या आप ये पूछते हो कि दुकान किसकी है? जो व्यक्ति सबको गांठेगा, सबको याद करेगा, उसका हर जगह उसको फायदा मिलेगा, चाहे वो पारिवारिक हो या चाहे कोई धंधा पानी में जाए, वो चाहे नौकरी में जाए। इस भाईचारे को सब सर्व समाज को एकजुट होना चाहिए। और इस एरिया में मैं तो अभी सुबह वहां गया था, आपके भैरू जी के मंदिर पे भोंडवाड़ा, वहां भी ऐसी बात चली थी। तब मैंने कहा था कि यहाँ लाखों लोग गुर्जर मीणा इतनी बड़ी तादाद में है, इतनी बड़ी तादाद में 3-4 जो जिले अपने दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, भरतपुर, धौलपुर, इतनी बड़ी संख्या में होने के बाद भी हजारों वर्षों से साथ रह रहे हैं। उसके बावजूद भी आज तक ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिससे जो हमें कलंकित करे। आज दिन तक कोई टकराव नहीं हुआ। और यहाँ ऐसे ऐसे नेता पैदा हुए हैं जो 1-2 बार टकराव का मामला